एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर एस एजुकेयर। दोस्तों, हमारे चैनल आर एस एजुकेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबके लेके आए हैं दोस्तों हाउ टू बिकम एसपी ऑफिसर, वो भी पहली बार में। एसपी ऑफिसर कैसे बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों एसपी ऑफिसर कैसे बनते हैं, ये कौन होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होता है और इसकी योग्यता क्या होती है और इसकी सैलरी क्या होती है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखते रहें, तभी जानकारी आपको मिल पाएगी दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर 5 कंटेंट बनाए हैं। इस वीडियो को पूरा समझने में 5 कंटेंट तैयार किए गए हैं। इसको अगर 5 कंटेंट आप देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो सकता है मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा कंटेंट है एलिजिबिलिटी, योग्यता। दूसरा हमारा कंटेंट है एज लिमिट, आयु सीमा, शारीरिक योग्यता। तीसरा है फिजिकल फिटनेस। जो चौथा है सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया। और 5वां जो हमारा कंटेंट है वो है दोस्तों सैलरी, इसका वेतन क्या होता है। तो यही जानकारी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों एसपी होता कौन है और इसका कार्य क्या होता है। दोस्तों, अगर एसपी की बात करें दोस्तों, पुलिस को देश का सुरक्षा बल कहा जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से किसी भी देश की नागरिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, जिसमें अलग अलग रैंक के अधिकारी कार्य करते हैं, जिसे एसपी कहते हैं। यह एक उच्च पद होता है दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश में कानून व्यवस्था बनाना सरकार का एक कर्तव्य है और इसी स्वरूप को भारत सरकार हर जिले में नियुक्त करती है एसपी को। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले कंटेंट की। तो हमारा पहला कंटेंट था दोस्तों योग्यता, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, पुलिस अधीक्षक या एसपी के लिए अकादमिक क्वालिफिकेशन के स्वरूप अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य इसमें रखा गया है, क्योंकि इसके बाद ही वह इसमें आवेदन करने का पात्र बन सकता है। यदि आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के छात्र हैं और आप ग्रेजुएशन जारी कर रहे हैं तो आप भी इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं और बैठ सकते हैं इस परीक्षा में दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड कंटेंट की, आयु सीमा की। इसकी एज लिमिट क्या है। एसपी पद हेतु अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो दोस्तों 21 वर्ष है, तथा अधिकतम आयु जो रखी गई वो 32 वर्ष तक होनी चाहिए इसमें। तथा इसमें आरक्षित वर्ग में अंतर्गत ओबीसी वर्ग के छात्रों को 3 वर्ष की छूट मिलती है और एसटी वर्ग के छात्रों के अभ्यर्थी के लिए इसमें दोस्तों 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाती है दोस्तों। तो इसमें छूट की बात भी हमने कर ली है, 3 वर्ष और 5 वर्ष की इसमें SC ST को दी जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे थर्ड कंटेंट की, फिजिकल फिटनेस की। अगर शारीरिक योग्यता की बात की जाए दोस्तों इसमें, तो इस पद में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। एसपी बनने के लिए अभ्यर्थी की लंबाई जो रखी गई है 165 सेंटीमीटर और छाती चेस्ट 85 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए दोस्तों। महिला वर्ग के अभ्यर्थियों की लंबाई 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है दोस्तों। ये हो गई शारीरिक योग्यता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस पद के लिए परीक्षा का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा व यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया जाता है। इन पदों के लिए परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसी सेवा के माध्यम से आपको आईएएस आईपीएस रैंक आईआरएस प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से आप पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे सकते हैं। इस परीक्षा को सिविल सेवा परीक्षा भी कहते हैं, जिस माध्यम से आईएएस आईआरएस आदि परीक्षा दे सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की, जिसे बोलते हैं प्रीलिम्स। तो इसकी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र हल कराए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 200 अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाता है। और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद मेंस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, यानी कि जो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर देता है तभी उसको मेंस परीक्षा के लिए उसकी एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा की। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल कर लेते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा देने के लिए बुलाया जाता है दोस्तों, जिसमें 6 प्रश्न पत्र होते हैं। भारतीय भाषा 300 अंक, अंग्रेजी 300 अंक, निबंध 200 अंक, जनरल स्टडी 300 अंक। इन विषयों के अंतर्गत वैकल्पिक विषय के लिए अंक 2 डिजिट में भी निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। मुख्य परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वाइज इसमें हमने सारणी तैयार की है, वो आपको हम बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो मुख्य परीक्षा में दोस्तों जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर 1 होता है, 2 होता है, 3 पेपर होते हैं। इसमें 4 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के। तो सामान्य अध्ययन का पेपर पहला 200 नंबर का होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो 200 नंबर का होता है, तीसरा भी 200 नंबर का होता है और जो चौथा पेपर होता है वो दोस्तों वो भी 200 नंबर का ही होता है।
जो हमारा 5वां पेपर होता है सामान्य हिंदी का, वो 150 नंबर का होता है दोस्तों। और इसमें 6वां जो हमारा पेपर होता है वो होता है निबंध का, वो भी 150 नंबर का होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके थर्ड स्टेज की, साक्षात्कार इंटरव्यू की। दूसरा पड़ाव है, यानी कि जैसे ही हम मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद तुरंत ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया जाता है, जिसका आयोजन आयोग द्वारा होता है। आयोग द्वारा निर्धारित समिति के समक्ष पेश होकर यह साक्षात्कार देना होता है दोस्तों, जिसके लिए 250 अंक समिट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इससे ही अभ्यर्थी की योग्यता का आकलन का पता लगाया जाता है। इसके बाद ही आप साक्षात्कार में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको आगे की प्रक्रिया में ट्रेनिंग के लिए भेज जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके वेतन की। अगर इसकी वेतन की बात करें दोस्तों, सैलरी तो एसपी को 15,600 रुपये से लेकर 39,000 प्रतिमाह प्राप्त सैलरी इसमें होती है। ये पद 7600 ग्रेड पे के अंतर्गत इसमें सैलरी दी जाती है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त दोस्तों एसपी अधिकारियों को अतिरिक्त सुविधाओं में निवास हेतु सरकारी बंगला दिया जाता है, भोजन के लिए कुक दिया जाता है, कपड़े धोने के लिए धोबी दिया जाता है, हर सुविधा इसमें दी जाती है दोस्तों। ड्राइविंग के लिए इसमें एक ड्राइवर दिया जाता है कि इसमें कार एक हमको सरकारी मिलती है, इसमें सरकारी बंगला मिलता है हमको दोस्तों। ये सारी वो सुविधाएं हमको इसमें मिलती हैं दोस्तों। एक अधिकारी के प्रदेश में वो सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो सभी मिलती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और वीडियो को देखते रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।